उन दो महिलाओं के लिए बोलते हैं। ज़रा सोचिए, दूसरे देश में जाते हैं, विदेशी दौरे करते हैं। विदेशी दौरे करने से क्या होगा जब हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी। और नरेंद्र मोदी एक नारा भी दिए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बताओ, अब बेटी बचाओ कि बेटी पढ़ाओ, हमारे देश की बेटी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना करिए। सोचिए वो कितना कठिन। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जो दूसरे देशों के चहेता भी हैं, वो एक मानसून सूत्र मतलब संसद भवन का जो सत्र स्टार्ट होने वाला है, उस दिन एक भाषण देते हैं कि मैं अंदर से बहुत मतलब पीड़ा में हूं और बहुत क्रोध में हूं। अब वो ये बात क्यों बोलते हैं? जब हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस दिन भी एक कांड हुआ, जो हमारे देश की रेसलर्स कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही थी। और 4 मई को एक वीडियो वायरल होता है, 4 मई को एक वीडियो बनता है, और 2 दिन पहले वहाँ वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में 2 महिलाएं नंग वस्त्र में मतलब बिना कपड़ों के भरी सभा में उनको दौड़ाया जा रहा है। और उन 2 महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं गैंग रेप भी किया गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्मसार की बात है। जरा सोचिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं, ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जो 2 जातियों के बीच में जब झगड़ा हुआ था 1-2 महीना पहले, उसमें हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी टिप्पणी नहीं किए थे। अगर टिप्पणी कर दिए होते तो शायद यह दिन आज देखना नहीं पड़ता। तो मैं इस यह देश संविधान से चलता है और मैं इस देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूं, और स्वतंत्र नागरिक होने के मुताबिक मैं अपना फंडामेंटल राइट्स के अनुसार मर्यादा में रहकर कोई भी बात बोल सकता हूं। तो जरा सोचिए, ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्मसार की बात नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए और इंसानियत के लिए शर्मसार की बात है। जो 2 महिलाओं को मतलब जातिवाद के झगड़ों के लिए उन लोगों को 2 महिलाओं को नंगे करके रोड पे घुमाया जाता है, दौड़ाया जाता है। लेकिन यूट्यूब के कम्युनिटी के अनुसार हम वो वीडियो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम पे कॉपीराइट आ सकता है, क्लेम आ सकता है। सो इसलिए हम वो वीडियो नहीं डालते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को यहाँ बात पे टिप्पणी करना चाहिए? प्रधानमंत्री मानसून सत्र के जब स्टार्ट हो रहा था तो भाषण दिए हैं कि मैं बहुत क्रोध में और पीड़ा में हूँ, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं नरेंद्र मोदी कि जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को अपने राज्य का
लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि जब अगर कोई घटना होगा तब मजबूत करने के लिए कहा जाएगा। जब आग लगने से पहले उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी और आग लगने के बाद उसको बुताया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी घटना पे हमारे देश में तमाम तरह की मुद्दाएं चल रही है। जरा सोचिए देश के देशवासियों, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए ये एक शर्मसार करने वाली बात है। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बनते हैं, उनको वोट भी ज़्यादा आता है वर्ल्ड लीडर में। फ्रांस जाते हैं, रूस जाते हैं, यूके जाते हैं, तमाम देश में जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन अपने देश के एक राज्य में मणिपुर में क्या उद्देश्य से अलग है? हमारे देश से बाहर का राज्य है। उस राज्य में जाकर एन बीरेन सिंह को चेतावनी देनी चाहिए और उनको सही से अपना स्टेट संभालने के लिए बोलना चाहिए। तो जरा सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर आप एक भी बात उस पर टिप्पणी कर दिए होते तो शायद हमारे देश के उन महिलाओं को निर्वस्त्र और गैंग रेप का सामना नहीं करना पड़ता और उस तरह की स्थिति नहीं बनती। जैसे दो जातियों के बीच में झगड़ा होता है, उसी तरह से मणिपुर में दो जातियों के बीच में झगड़ा हुआ है। वहाँ पे तमाम दिनों से 1 महीना 2 महीना से मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर एक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं। और मात्र मानसून सत्र स्टार्ट होने से पहले, मतलब नए संसद भवन मतलब पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले 36 सेकेंड हमारे देश के प्रधानमंत्री उन दो महिलाओं के लिए बोलते हैं। जरा सोचिए, दूसरे देश में जाते हैं, विदेशी दौरे करते हैं। विदेशी दौरे करने से क्या होगा जब हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी? और नरेंद्र मोदी एक नारा भी दिए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बताओ, अब बेटी बचाओ कि बेटी पढ़ाओ? हमारे देश की बेटी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना करिए। सोचिए वो कितना कठिन समय रहा होगा, जो समय उन महिलाओं के साथ उन लोगों ने जो गैंग रेप किया होगा और जो बिना कपड़ों के उन लोगों को रोड पर दौड़ाया गया होगा। जरा एक बार आप सोचिए, आपका रूह अगर नहीं कांप जाएगा तो आप लोग कहिए कि मैं क्या बात बोला हूं। तो देश के प्रधानमंत्री अगर विदेशी दौरे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के बारे में भी सोचना चाहिए। पूरे स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से मेंटेन आप लोग की करवाइए कि किसी तरह का कोई भी घटना सामने ना आए। घटना सामने आने के बाद आप कहिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, कानून व्यवस्था को मेंटेन कीजिए, तो ऐसे थोड़े ना होता है। एक तो ऐसे बिहार का व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था की कहे तो एकदम चरमराया हुआ है। और फिलहाल अभी एक देश के आम जनता से एक राय मांगा गया है यूसीसी पे। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब मैं बता दूं कि यह क्या है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक देश और एक नियम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? एगो देश और एगो नियम रहेगा तो क्या वो जो दो महिलाएं मणिपुर की थी वो हमारे देश के बाहर की थी? हमारे देश से बाहर की थी, जो उन लोगों के साथ इस तरह का घटना सामने आया है। जरा सोचिए कि अगर वो घटना हम लोगों के परिवार में बीता होता तो क्या होता। तो प्रधानमंत्री को इस पे एकदम सही निर्णय लेना चाहिए और इस पे कठिन कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा करवाना चाहिए। नहीं तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मतलब डीवाई चंद्रचूड़, वो इस वीडियो को देखे हैं जो दो महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ और जो दो महिलाओं को मणिपुर में रोड पे दौड़ाया गया बिना कपड़ों का। उस वीडियो को हमारे देश के सीजीआई देखे हैं और वो इस पे कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो हमको इस पर एक्शन लेना पड़ जाएगा। तो जरा सोचिए कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट इस बात को अगर देख लिया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अगर अपने हिसाब से देखेगा तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी। अब देखिए देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और क्या करते हैं। कहा नहीं जाता है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। लोग कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो वही चीज़ अब देखना है। चलिए देखते रहिए। लेकिन इस तरह के घटना कि प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, क्योंकि वो देश के एक प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री
जब वो संविधान के अनुसार काम करते हुए देश के संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं और उनका अधिकार बनता है, तो उस महिलाओं को भी सुरक्षा देना उनका प्रथम धर्म होना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो महिला बाल विकास की मंत्री हैं स्मृति ईरानी बहुत बोलती हैं, तो उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि और इस देश में महिला आयोग है कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा है। जब उन दो महिलाओं के साथ ऐसा हुआ तो महिला आयोग क्या कर रहा है? महिला आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और पूर्ण रूप से एक्शन लेना चाहिए। इस पर एक कमेटी बने और कहीं ना कहीं इस पर फैसला हो, और जो दो जातियों के बीच झगड़ा हुआ है इस चीज़ को भी देखिए, यह जातिवाद कितना बड़ा मतलब कांड है। तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे खबर न्यूज़ तक। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।